इस वक्त की बड़ी खबर जो यूएस से आ रही है, जहां सबसे बड़ा एक कंसर्न यही था कि क्या फंडिंग बिल ट्रंप सरकार पास करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, और वही हुआ जिसका डर था। फंडिंग बिल पास ना होने पर अब अमेरिका में कुछ ही घंटों में शटडाउन शुरू हो जाएगा। सिर्फ 4 घंटे बताए जा रहे हैं शटडाउन होगा। इसका मतलब फेज आउट मैनर में बहुत सारे खर्चों को कम कर देती है सरकार। ऐसे में पहला जो अपडेट आ रहा है वो ये कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को कुछ दिनों की बिना छुट्टी के भेजा जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन ये क्या किस तरफ का कदम दिख रहे हैं? क्या एक सॉफ्ट रिसेशन की शुरुआत है? ट्रंप सरकार के लिए और मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। अमेरिका में कल हुआ कैसे ट्रेड, लेकिन ये इस स्थिति की जो एंटिसिपेशन थी बाजार कई दिनों से लगा रहा था, लेकिन बाजार लगातार वहां पर भी एक रिकॉर्ड लेवल पर थे। और जो 2-3 दिन से उनकी गिरावट थी, कल वहां पर किस तरह का वोलेटाइल मूव रहा, एक बार ये सब हमें समझाने के लिए, ग्लोबल अपडेट समझने के लिए नेहा हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में। नेहा, मॉर्निंग। ये शटडाउन तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर देगा ये न्यूज। इनफैक्ट थोड़ी बहुत तो होप्स तो थी कि शायद बिल पास हो जाए, बट एक्चुअली हुआ क्या? कल कैसे ट्रेड किया अमेरिकी बाजार? सी लार्जली हो जाता है, और देखा जाए तो ये भी इट्स क्वाइट अ शॉकर, क्योंकि 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी संसद में यहाँ पर जो बिल है वो फंडिंग है उसको एक्सटेंशन नहीं मिली है। दरअसल हुआ ये, कुछ समय पहले ही खबर निकल कर आई है कि जो सेनेट है उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में फंडिंग को लेकर यहाँ सहमति नहीं बन पाई। और एज यू राइटली पॉइंटेड इट आउट, 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। तो हाँ, फंडिंग बिल का पास नहीं होना ये चिंता का विषय है। तो अब होगा क्या? 4 घंटे से भी कम का समय रह गया है। आधी रात से शटडाउन लागू हो जाएगा। अब शटडाउन का मतलब आपके जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं आंशिक तौर पर ये बंद हो जाएंगी। 40% कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। और आगे जितने डेटा निकल कर आ रहे हैं, प्राइमरीली यहाँ पर जॉब्स डेटा निकल कर आना था, पेरोल के डेटा निकल कर आने थे, वो डिले हो जाएंगे। और देखा जाए तो इकोनॉमिक गतिविधियों के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं अमेरिकी वायदा जो है सुबह सुबह यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसके विपरीत कल कुछ क्या हुआ है? तीसरे दिन अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। तीनों बड़े इंडिसेस इनफैक्ट हमने देखा दिन की ऊंचाई पर बंद हुए हैं। डाउ जोन्स में तो एक रिकॉर्ड क्लोजिंग दर्ज हुई है 46,400 के करीब। दिन के निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी लेकर डाउ जोन्स बंद हुआ है। S&P हमने देखा 28 पॉइंट नीचे से रिकवर होकर अपने रीसेंट रिकॉर्ड हाइस के काफी करीब बंद होने में कामयाब रहा। नैस्डैक में बात की जाए तो डेज लो से 165 अंक रिकवर होकर ये भी बंद हुआ है। इनफैक्ट सितंबर के महीने में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तीनों ही बड़े इंडिसेस ऑलमोस्ट 2 से 5.6% तक मासिक बढ़त दिखाने में कामयाब रहे हैं। सितंबर में डाउ और S&P में लगातार 5वें महीने और नैस्डैक में 6ठे महीने मासिक बढ़त दर्ज हुई है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। अब इसके बाद देखना होगा कि आज अमेरिकी बाजार, हमारी तो छुट्टी है तो हम जब फ्राइडे को लौटेंगे तब दोनों दिनों का यहाँ विश्लेषण होगा। लेकिन वायदा पे तो क्लियरली इम्पैक्ट देखने को मिला। अच्छा, डॉलर इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर भी सुस्ती देखने को मिली और तीसरी मासिक बढ़त सितंबर में यहाँ भी दर्ज हुई है। लेकिन गोल्ड सिल्वर तो है वो अलग ही दिशा में चल रहे हैं, खासतौर से सोना, चाहे अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू बाजार हो। 5वें दिन बढ़ा है सोने में। हमने रिकॉर्ड हाइज कल ही $3,900 के पास बनते हुए देखे। घरेलू बाजार में 1,17,000 के ऊपर नया लाइफ हाई बन चुका है। हम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट आज MCX पर एक्सपायर हो जाएगा। सोना कल $35 चढ़कर बंद हुआ और यहाँ भी इसने रिकॉर्ड क्लोजिंग ही दर्ज की है। चांदी की अगर बात करें तो हाँ, थोड़ा सा 4 दिनों की जो एक तरफा रैली थी उस पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा। नेवरदलेस $47 के नीचे थोड़ी सी ही मामूली सी गिरावट लेकर बंद हुई है। लेकिन घरेलू बाजार में कल भी यहाँ पर 1,44,330 का हाई तो बन गया था, इंट्राडे हाई, भले ही फिर हाई से 2,000 रुपए गिरकर बंद हुई हो। कच्चे तेल की अगर बात करें, एक हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चे तेल को हमने $66 के पास आते हुए देखा है। यहाँ पर भी देखा जाए सितंबर में कच्चा तेल लगातार दूसरे महीने लुढ़का है। नेचुरल गैस 2 महीने की ऊंचाई पर आ गई है। मेटल्स में एक्शन देखने को मिला है और रॉ शुगर है वो 6 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई है 16.5 सेंट के ऊपर। बिल्कुल। तो ये सारे अपडेट के बीच मतलब नेहा, अब ये इस पर नजर आएगी कि कितने टाइम तक शटडाउन रहेगा। तो फेडरल एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे तो यानी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। क्योंकि आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि एक्सटेंशन मिल जाएगा। हाँ। इस वजह से कोई इतने ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन अब अगर ये बिल ही पास नहीं हुआ, सहमति नहीं बनी, तो ये देखने वाली बात। 7.5 लाख का फेडरल एम्प्लॉइज जिन पर इम्पैक्ट आएगा ये। शुक्रिया नेहा ये सारा अपडेट बताने।